19 नवंबर 1997 ये वो दिन था जब कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उस दिन नासा ने स्पेस शटल कोलंबिया की 28वीं उड़ान के दौरान कल्पना चावला सहित 6 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा था। उस मिशन में नासा का गोल था कि यूनाइटेड स्टेट्स में माइक्रोग्रेविटी पेलोड को यूज करके स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स करना, 2 बार EVA यानी एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी करना और स्पार्टन 201 सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय करना था। इसमें स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को दी गई थी, पर जब कल्पना चावला ने इस सैटेलाइट को डिप्लॉय किया तब वो अचानक से खराब हो गया और इसे वापस लाने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स विंस्टन स्कॉट और तकाओ दोए को स्पेस वॉक करना पड़ा। शुरुआत में ऐसा माना गया था कि इस फेलियर की वजह कल्पना चावला की कोई मिस्टेक है, लेकिन जब अगले 5 महीने तक नासा ने इस मिशन को इन्वेस्टिगेट किया तो नासा को पता चला कि इस मिशन के फेलियर की असली वजह सैटेलाइट के सॉफ्टवेयर में आई एक खराबी थी, जो नासा और स्पेस क्रू के बीच मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से हुआ था। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला ने स्पेस में 15 दिन 16 घंटे से भी ज्यादा का समय बिताया और 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल सक्सेसफुली धरती पर लैंड कर गया। नासा के इस सक्सेसफुल मिशन के साथ कल्पना चावला भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में एक इंस्पिरेशन बन गई थी। लेकिन जब कल्पना चावला दूसरी बार स्पेस में गई तो धरती पर लौटते वक्त उनके स्पेस शटल में आग लग गई और 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मौत हो गई। लेकिन यहाँ एक मन में सवाल आता है कि स्पेस शटल में आग लगने की असल वजह क्या थी। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम कल्पना चावला के बारे में भी जानने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार एपिसोड को। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के कर्नल शहर में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। कल्पना अपने पूरे परिवार में सबसे छोटी थी और इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से कंप्लीट किया। स्कूली शिक्षा को पूरा करने के बाद स्पेस में इंटरेस्ट होने के कारण कल्पना चावला ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन करी। इसके बाद इन्होंने अपने हायर स्टडीज को अमेरिका में पूरा किया और 1988 में कल्पना चावला नासा के लिए काम करने लगी। नासा में काम करने के 3 साल बाद अमेरिका की सरकार ने उन्हें वहाँ का सिटीजनशिप भी दे दिया। नासा में उन्होंने बहुत ही शिद्दत से काम करी और उनके डेडिकेशन को देखकर नासा ने उन्हें स्पेसशिप के टॉप 15 टीम में शामिल कर लिया। लेकिन इन 15 मिशन में से सिर्फ 6 लोगों का ही स्पेस मिशन के लिए सिलेक्शन होना था, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। ये मिशन 2 में 1997 को शुरू हुआ। कल्पना ने अपनी स्पेस मिशन स्पेस शटल कोलंबिया में पूरी की। ये मिशन करीब 15 दिन 12 घंटे तक चला, जिसमें कल्पना चावला एक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर का काम कर रही थी और ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसके बाद कल्पना चावला अपने दूसरे मिशन में जाने वाली थी, जो 11 जनवरी 2001 को लॉन्च होने वाला था। लेकिन स्पेस शटल में क्रैक्स और तकनीकी खराबी के कारण ये मिशन लगातार डिले होता गया। अब ये डिले 3-4 बार के लिए नहीं बल्कि 18 बार हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद इस मिशन का लॉन्च इवेंट 16 जनवरी 2003 को तय किया गया। 16 दिनों के इस मिशन को पूरा करके जब ये शटल धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था, तभी उनका स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में जलकर टेक्सास नाम के एक शहर में जा गिरा। उस स्पेस शटल में कल्पना चावला के साथ साथ जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन सभी की मौत हो गई। अब तक की कहानी तो आप सबको पता होगा, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना क्या सिर्फ उन 7 क्रू मेंबर्स की बदनसीबी थी या फिर नासा को इसके बारे में काफी पहले से पता था? इसे हमें अच्छे से समझने के लिए हमें स्पेस शटल और इसे ऊपर अंतरिक्ष में भेजने के मैकेनिज्म को समझना होगा। तो जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करते हैं उसे ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए रॉकेट्स का यूज किया जाता है और इन रॉकेट्स के अंदर होता है फ्यूल। अब ये फ्यूल 2 टाइप के होते हैं, एक लिक्विड फ्यूल और दूसरा होता है सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के ज्यादातर भाग में लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है और ऑक्सीजन गैस की बॉइलिंग पॉइंट अराउंड -183 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए इस पूरे फ्यूल टैंक को इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल के अंदर न आ सके। और ये इंसुलेशन फोम का लेयर टैंक के अंदर भी होता है और बाहर भी। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर का इस्तेमाल होता है और यहीं पे अटैच होता है स्पेस शटल। अब स्पेस शटल कोई
भी क्यों न हो, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है हीट। और इसी हीट से बचने के लिए कई तरह का कोटिंग यूज किया जाता है, जैसे कि स्पेस शटल के ऊपरी हिस्सों में यूज होता है व्हाइट टाइल्स जो 1200 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को झेल सकता है, और बॉटम यानी निचले हिस्से में यूज होता है डार्क टाइल्स जो 2300 डिग्री सेल्सियस तक के गर्मी को टॉलरेट कर सकता है। और तीसरा हिस्सा है स्पेस शटल का विंग्स, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ता है और इसे ज्यादा टेम्परेचर से बचाने के लिए रीइंफोर्स्ड कार्बन पैनल का यूज होता है जो कि 3000 डिग्री सेल्सियस के गर्मी को झेल सकता है। लेकिन जब ये स्पेस शटल धरती से लॉन्च हुआ तब शटल में लगे एक टाइल टूटकर कोलंबिया के लेफ्ट विंग्स में जा टकराया, और किसी ने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि एक छोटे से टाइल का टुकड़ा शटल के विंग को इतना डैमेज कर देगा, जिससे वो जब शटल धरती पर वापस आएगा तब ये प्रेशर को झेल ही नहीं पाएगा, जिसके कारण बाहर की सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी। और ऐसा ही कुछ नासा के कोलंबिया स्पेस शटल के साथ भी हुआ। लॉन्च के दौरान इस फोम के टूटने वाली चीज को नासा ने नोटिस की थी, लेकिन नासा को ऐसा लगा ही नहीं कि एक छोटे से फोम का टुकड़ा स्पेस शटल को इतना डैमेज कर जाएगा। और जिस समय स्पेस शटल धरती पर घुस रहा था तब स्पेस शटल के डैमेज हिस्से से सारी हीट अंदर जा रही थी, और बढ़ती हीट के कारण स्पेस शटल जलकर खत्म हो गया। नासा की रिलीज की गई रिपोर्ट के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन हमें बताया गया है उससे हमें यही पता चलता है कि उस हादसे के 10 सेकंड के अंदर प्रेशर की वजह से सारे क्रू मेंबर्स की सांसें चली गई और ऑक्सीजन की कमी के कारण सारे क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। लेकिन अगर 10 सेकंड का समय वो लोग इस्तेमाल भी कर लेते तब भी वो समय स्पेस सूट के पहनने के लिए सफिशिएंट नहीं था, और एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर न होने के कारण उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगा। इसी के साथ शरीर में मौजूद सारे लिक्विड्स बॉयल होना शुरू हो गया, और किसी भी इंसानी शरीर को खत्म होने के लिए इतना टॉर्चर शायद काफी होता है। कोलंबिया स्पेस शटल में मौजूद सारे क्रू मेंबर्स मर चुके थे। अब एटमॉस्फेयर के गैसेस के अंदर आने के कारण कोलंबिया का इंटरनल स्ट्रक्चर नष्ट हो चुका था। ये वही समय था जब स्पेस शटल का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट चुका था। इस समय स्पेस शटल साउंड की गति से भी 22 गुना ज्यादा स्पीड से धरती के अंदर घुस रहा था। फिर जो हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में जलकर टुकड़े में बिखर गया। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद नासा ने स्पेस शटल ऑपरेशन को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम भी बीच में ही रोक दिया गया, और आगे ISS के रिसप्लाई के लिए नासा को रशिया के रोसकॉस्मोस के ऊपर डिपेंड होना पड़ा, वो भी 29 महीने के लिए। इस घटना के बाद नासा ने अपनी टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीजों में बहुत से बदलाव लाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटना को टाला जा सके। भले ही इस मिशन के बाद नासा ने अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारा, लेकिन इस मिशन से हमने कल्पना चावला को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा माना जाता है कि नासा को इस घटना के बारे में पहले ही पता चल गया था, लेकिन नासा उस समय उनसे ये बात नहीं बताना ही ठीक समझा, और इन सब इंफॉर्मेशन का सोर्स मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने ही दिया था। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्पेस मिशन के दौरान नासा उन 7 क्रू मेंबर्स से अंतरिक्ष से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो ले रहा था, लेकिन नासा ने ये बात उन लोगों को पता नहीं चलने दिया कि वो अब कुछ दिनों में मरने वाले हैं। इसके पीछे ये तर्क भी दिया जाता है कि नासा के साइंटिस्ट ये नहीं चाहते थे कि मिशन में गए क्रू मेंबर्स अपने जिंदगी के कुछ आखिरी पल को ये सोचकर बिताए कि वो बहुत ही जल्द मरने वाले हैं, और इसलिए नासा ने ये इन्फॉर्मेशन उनसे छिपाना ही ठीक समझा, जो कि शायद सही भी था। क्योंकि आप ही एक बार सोच कर देखो, हम सब एक न एक दिन मरने वाले हैं, राइट? लेकिन अगर हमें ये पहले ही पता चल जाता है कि वो दिन कब आएगा तो हम मन ही मन अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देंगे, और जितना दिन गुजरेगा उतना ही खौफ बढ़ता जाएगा, जिससे हम प्रेजेंट में भी शांति से नहीं जी पाएंगे। इसीलिए उससे अच्छा तो यही है कि हमें मौत के बारे में कभी पता ही न चले, और ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने ये डिसीजन लिया। अब इस पूरी घटना में नासा का कोई गलती नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये वही मिशन था जिसे नासा तकनीकी खराबी के कारण 2 साल से टाल रहा था, और 2 साल के समय के बावजूद नासा अपनी गलती सुधार नहीं पाया, जिससे हमें कल्पना चावला जैसे टैलेंट को बहुत ही जल्दी खोना पड़ा। आज भी हमारे देश में कल्पना चावला जैसे टैलेंट मौजूद है, लेकिन सोसाइटी के कंजर्वेटिव थिंकिंग और प्रेशर की वजह से वो अपने टैलेंट को परख नहीं पाते। कल्पना चावला को उनके परिवार ने पूरा सपोर्ट किया, और कल्पना चावला ने जो बुलंदी हासिल की वो तो एक इतिहास है। आज भी कल्पना चावला भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के लिए आइडियल मानी जाती है। वैसे क्या आप भी मेरी तरह स्पेस में जाने का शौक रखते हो? नीचे कमेंट
करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।